बीटीएस के सभी मेंबर्स जल्दी ही मिलिट्री में जा रहे हैं। ये न्यूज़ सुबह सुबह ही बिगिट ने हम सभी आर्मीज को दी थी और आर्मीज इतनी सैड थी, इसीलिए बीटीएस के चारों मेंबर्स सरप्राइज देने के लिए शाम को वीवर्स ऐप पर लाइव आ गए। और जब आर्मीज को पता चला कि बीटीएस के चारों मेंबर्स एक साथ लाइव आए हैं तो आर्मीज काफी खुश हो गई, क्योंकि जो उनका लाइव था वो किसी पर्टिकुलर नेम से नहीं बल्कि बीटीएस के नाम से ही स्टार्ट हुआ था। तो लाइव ओपन होते ही सबसे पहले बीटीएस के मेंबर्स ने मिलकर अपना आइकॉनिक हेलो 1 2 3 हम बीटीएस हैं ये बोला। उसके बाद जिमिन बताने लगे कि पिज्ज़ा काफ़ी गुड है। तो अगर आपने लाइव देखा होगा तो आपको पता होगा कि वो सभी वहाँ पर बैठ के पिज्ज़ा खा रहे थे और काफ़ी ज़्यादा मूड एकदम पार्टी और लाइट वाला किया हुआ था ताकि आर्मीज को ज़्यादा बुरा ना लगे। उसके बाद जंको का कहना था कि ये काफ़ी ज़्यादा अच्छा है और टुडे हम लाइव आए हैं, क्यों आए हैं? और फिर सभी बीटीएस के मेंबर्स एक साथ बोले क्योंकि हम मिलिट्री में जाने वाले हैं, इसीलिए हमने सोचा कि एक साथ लाइव कर लें। फिर आरएम सबसे पूछ रहे थे कि उन्हें कैसा लग रहा है, तो वी ने बताया कि वो काफ़ी एक्साइटेड हैं और ऑब्वियसली होंगे ही, क्योंकि वी ने तो स्पेशल डिपार्टमेंट में अप्लाई किया है और अगर वो सच में वहाँ पर चले गए तो चीज़ें काफ़ी एडवेंचरस हो जाएंगी। जिसके बाद जिमिन ने बताया कि वो काफ़ी सैड हैं लेकिन अब जाने का समय है और फिर आरएम भी बोले कि हाँ अब तो हमें जाना होगा। जिमिन का कहना था कि हर कोई उनको मिस कर रहा था, इसीलिए वो एक साथ जल्दी से वापस आ गए। फिर जंकुक ने भी ये बताया कि वो सभी एक दूसरे से मिलना चाहते थे, इसीलिए उन्होंने ये किया और वो लाइव आ गए। फिर वी ने बताया कि इतने टाइम से अलग अलग रहकर एक दूसरे के साथ मिलना काफी स्पेशल होता है। फिर इसी तरीके से बीटीएस के सभी मेंबर्स आर्मी से बात कर रहे थे और बता रहे थे कि मिलिट्री में जाने का उनका क्या क्या गोल है। जैसे कि जंकुक ने बताया कि उन्होंने बहुत सारी चीजें ऐसी रखी हैं जो प्रिपेयर हो चुकी हैं, धीरे धीरे आती रहेंगी। और फिर जिमिन ये बोल रहे थे कि जिन बहुत ही जल्दी वापस आ जाएंगे तो आर्मीज को इतना ज़्यादा मिस नहीं होगा, मतलब सारे बीटीएस के मेंबर्स रहेंगे लेकिन जिन जो हैं वो वापस आ जाएंगे। फिर इसी बात के बीच में जंकुक अचानक से बोले कि हम भी कुछ टाइम बाद वापस आ ही जाएंगे। और फिर वी ने बोला कि हाँ मैं जब मिलिट्री में जाऊंगा तो मैं उम्मीद करता हूँ कि मैं वहाँ पर काफ़ी अच्छा करूँगा और फिर जो भी वहाँ पर आएंगे वो मुझसे छोटे ही होंगे लेकिन फिर भी मैं उनसे काफ़ी सारी चीज़ें सीख लूँगा। अब वी ने ये बात इसलिए बोली क्योंकि मिलिट्री की ऑफिशियल डेट वैसे साउथ कोरियंस के लिए और पहले ही है। बीटीएस को एग्जाम्शन मिल गया था इसलिए वहाँ पर ज़्यादातर लोग उनसे छोटे ही होंगे, लेकिन फिर भी वी का कहना था कि वो काफ़ी कुछ चीज़ें सीखेंगे। और उसके बाद जिमिन जो है वो थोड़े से ऐसे रोने की आवाज़ निकालने लगे और फिर बोलने लगे कि मैं काफ़ी सैड हूँ क्योंकि हम आर्मीज़ को इतने टाइम तक नहीं देख पाएंगे। फिर वी भी बोलने लगे कि इट्स कूल कि हम जब जा रहे हैं तो इतने सारे मेंबर्स एक साथ जाएंगे और आर्मीज़ को ये सब देखना पड़ेगा। और इन्हीं सभी के बीच में आरएम फिर पॉजिटिव बात लेकर आ गए और बोले कि ये सब कुछ बहुत ही पॉजिटिव है, मिलिट्री में जाकर भी हम काफ़ी सारी चीज़ें सीखेंगे। फिर वी मजाक करने लगे और बोले कि मैं उम्मीद करता हूँ कि जंकुक और आरएम अपनी स्नो रिंग यानी खर्राटों को सही कर लेंगे जब वो मिलिट्री में जाएंगे। और फिर जिमिन बोले कि मुझे तो अब आदत हो चुकी है इन सब चीज़ों की, लेकिन फिर भी उम्मीद करते हैं कि ये अपने खर्राटों को सही कर लेंगे। और उसके बाद बीच में आरएम ने कुछ एकदम से बोला जिसके बाद जंकुक और सभी मेंबर्स को हंसी आ गई। बहुत सारे लोगों का कहना है कि आरएम ने यहाँ पर कुछ स्पॉइलर दे दिया था लेकिन आर्मीज उसको नहीं सुन पाई। फिर आरएम बोलने लगे कि जिन और जेहोप दोनों ही जल्दी वापस आ जाएंगे और फिर वी जेहोप और जिन दोनों की तारीफ करने लगे। वो बताने लगे कि उनकी बॉडी कितनी अच्छी हो चुकी है और कितना सब कुछ अच्छे से हो चुका है। फिर जंकुक ने बताया कि वापस आने के बाद उनका कोई भी स्केड्यूल नहीं है लेकिन वो फिर भी एक और चीज शूट करना चाहते हैं। जिसके बाद सभी तीनों बीटीएस के मेंबर्स बोले कि रेस्ट करो और कुछ मत बोलना, क्योंकि उन्हें लगा कि फिर से जंकुक कुछ स्पॉइल कर देंगे। फिर जंकुक ने बोला कि नहीं नहीं मैं बस बता रहा था कि मुझे क्या क्या करना है। फिर वी ने बताया कि लास्ट टाइम जब उन्होंने अपने बाल बहुत ही छोटे काटे थे तब वो मिडिल स्कूल में थे, यानी उनके कहने का मतलब था कि तब से अभी तक उनके बाल इतने छोटे नहीं हुए। और फिर सभी मेंबर्स एक दूसरे से बात करने लगे कि तुम अपने हेड कब शेव करोगे, तुम अपने बालों को कैसे बनाओगे। जिसके बाद ये बात आ रही थी कि जिमिन के जो बाल हैं वो गोल्डन से हैं तो वो कैसे शेव होंगे वो देखना चाहते हैं। जिसके बीच में जंकुक ने एक स्पॉइलर दिया और बताया कि एक्चुअली उन्होंने अपने बालों को ऑलरेडी शेव कर लिया है। और अगर आपने नोटिस किया होगा तो जंकुक ऑलरेडी कैप पहनकर बैठे थे। और फिर वी ने ये भी बताया कि उन्होंने एक्चुअली जंकुक के बाल देखे हैं क्योंकि जंकुक और वी ने एक दूसरे को वीडियो कॉल किया था और वी को इसलिए पता है कि उनके बाल बहुत ही छोटे हो चुके हैं। फिर इसी तरीके से एक दूसरे से बात करते टाइम वी बोल रहे थे कि हमने अपनी लाइफ को इतना बिजी करके जिया है कि हम बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हैं कि हम साथ में मिल चुके हैं। बेसिकली वो इसलिए ऐसा बोल रहे थे क्योंकि इतने टाइम सभी बीटीएस मेंबर्स बहुत बिजी थे और एक दूसरे से नहीं मिल पाए थे। फिर एकदम से जिमिन बोले कि क्या हम ये बोल सकते हैं, लेकिन जब जिन और जेहोप गए थे तो हमें बहुत ही रोना आया था। और आरएम बोले कि मैं भी रो गया था।
ये सुनकर आर्मीज को बहुत ही इमोशनल फील हुआ। फिर सभी जिन और जेहोब की तारीफ कर रहे थे कि वो बहुत ही मेहनत कर रहे हैं, शुगा भी बहुत मेहनत कर रहे हैं, उनकी बॉडी काफ़ी अच्छी बन गई है। जिसके बीच में आर्मीज का आइकॉनिक यूंगी मैरी में आ गया और फिर आरएम बोलने लगे कि अभी जो शुगा है वो मैरी नहीं कर सकते आर्मीज को, क्योंकि अभी वो मिलिट्री में गए हुए हैं और उनकी आइडेंटिटी से खाली शादी नहीं करी जा सकती। जिसके बाद काफ़ी सारे आर्मीज बोल रही थी कि जंगकुक प्लीज़ अपना हेड दिखाओ, जिसको पढ़कर जिमिन को काफ़ी हंसी आ रही थी। फिर जंगकुक बोले कि लोकेशन तो अनाउंस हो गई है और वहाँ पर बहुत सारे लोग आएंगे, लेकिन वो रिक्वेस्ट करते हैं कि आर्मीज वहाँ पर बिल्कुल भी ना आए, क्योंकि वहाँ पर और लोगों की भी फैमिली होगी। हाँ, आर्मीज हमारी फैमिली है, लेकिन फिर भी वहाँ पर मत आना। जिसके बाद बहुत सारे बीटीएस के मेंबर्स मिलकर इस तरीके से आर्मी से रिक्वेस्ट करने लगे कि प्लीज़ प्रॉमिस करो कि आप सभी वहाँ पर नहीं आओगे। और वैसे तो हमेशा ही बीटीएस के मेंबर्स जो भी कहते हैं आर्मीज मानती है, और इतने टाइम से भी 3-4 मिलिट्री एनलिस्टमेंट में भी बीटीएस की आर्मीज वहाँ पर नहीं गई थी, तो कोई भी नहीं जाएगा। फिर वी बोलने लगे कि हमें कंपटीशन करना चाहिए कि 2025 में वापस आकर किसकी बॉडी सबसे अच्छी होगी। और आरएम बताने लगे कि मैंने सुना है कि मिलिट्री से आने के बाद सभी की बॉडी जो है वो काफ़ी बफ हो जाती है, मतलब फूल जाती है, लेकिन कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जिनको वेट लॉस हो जाता है। तो फिर सभी बीटीएस के मेंबर्स बोल रहे थे कि हमें अलग अलग साइड दिखानी चाहिए आर्मीज को वापस आने के बाद, इसलिए वो वेट अच्छे से गेन करेंगे, अच्छी सी बॉडी बनाएंगे ताकि आर्मीज को भी अच्छा लगे। उसके बाद बीटीएस के मेंबर्स अपने लाइफ को एंड करने की बारी पर आ ही गए थे, तो उन्होंने ये भी बोला कि वो जल्दी से वापस आएंगे, हेल्दी रहेंगे और कुछ भी बदलेगा नहीं। जब वो वापस आएंगे सब कुछ सेम ही रहेगा। और उसके बाद सभी बीटीएस के मेंबर्स अपने फाइनल कमेंट्स देने लगे, जहाँ पर जंगकुक ने बताया कि उन्होंने सोलो काम किया, बहुत सारी चीज़ें सीखी और फिर 3 साल से आर्मीज उनके एल्बम का वेट कर रही थी, फाइनली वो उसे कर पाए। जिसके बाद फिर बाकी बीटीएस के मेंबर्स भी आ गए और वो बोले कि हम भी बहुत सारे वर्क हार्ड करने के बाद आर्मीज को अपनी अपनी सोलो एल्बम्स दिखा पाए। फिर जिमिन आकर बोले कि हम लोग जा रहे हैं और हम जा तो नहीं रहे, लेकिन वापस ज़रूर आएंगे, कुछ टाइम के लिए जा रहे हैं। और ये सब कुछ सुनकर मुझे भी बहुत इमोशनल फील हो रहा था, एक आर्मी की तरह। बीटीएस के मेंबर्स को इस तरह से गुड बाय बोलते हुए सिर्फ कॉन्सर्ट्स में देखा है, लेकिन रियल लाइफ में वो जा रहे हैं। फिर आरएम ने अपनी एंडिंग कमेंट्स दिए और उन्होंने बताया कि आगे भी बहुत सारी चीज़ें उन्होंने प्रिपेयर करी हैं, इसीलिए बिल्कुल भी एम्प्टी फील मत करना। जब वो मिलिट्री में चले जाएंगे तो उसके बाद भी बहुत सारी चीज़ें आती रहेंगी और उनका चैप्टर 2 अभी भी पेंडिंग है, तो आर्मीज उसका इंतज़ार ज़रूर करें। और इसीलिए वो जा रहे हैं मिलिट्री में ताकि कुछ भी बुरा ना हो, सब कुछ अच्छा अच्छा हो। फिर वी आए और उन्होंने ये भी बोला कि उनके काफ़ी सारे गोल हैं, वो बहुत अच्छी अच्छी चीज़ करेंगे और हर्ट भी नहीं होंगे, इसलिए मुझ पर विश्वास करो। बिल्कुल भी हम आप पर बहुत विश्वास करते हैं। और इसी तरीके से सभी बीटीएस मेंबर्स ने अपनी बातें करी। उन्होंने ये भी बताया कि जिन जल्दी ही आ जाएंगे और फिर वो पास आ गए थे, बोले कि आर्मीज को शायद हमारा फेस पास से देखना होगा। और फिर लास्ट में वी ने बोला कि बहुत सारे गिफ्ट मिले उनको लेओवर एल्बम के साथ, उन्होंने बहुत सारी मेमोरीज बनाई और आगे आने वाली चीज़ों के लिए भी वो आर्मीज को बोलना चाहेंगे कि सभी उनका वेट ज़रूर करें। और ये बोलने के बाद बीटीएस का जो लाइव है वो ख़त्म हो गया था। और इसी सब के बीच में जब वी बोल रहे थे तो जंगकुक भागते हुए गए यहाँ से वहाँ, और उन्होंने कैप भी नहीं पहनी हुई थी, लेकिन वो इतनी तेज़ भागे कि आर्मीज उनका सर नहीं देख पाई। तो आर्मीज आप मुझे बताओ कि बीटीएस का ये लास्ट लाइव एक साथ आपको कैसा लगा और इस लाइव की सबसे खास चीज़ आपको क्या लगी। और जाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर दीजिए। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो के साथ।